तो कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन के निकट पहुंचे हैं, तो जो सखा कृष्ण भगवान की राह देख रहे थे, जो रोज भगवान की प्रतीक्षा करते थे, जैसे ही उद्धव जी को देखा, कृष्ण समझ के उन्हें हृदय से लगा लिया। लेकिन जो प्रेम उन सखाओं को कृष्ण में दिखता था, वो उद्धव जी में नहीं दिखा। एक मिनट भी नहीं हुआ कि उद्धव जी से दूर हुए, गौर से देखा, कहा आप कौन हैं? मेरे कृष्ण नहीं हो सकते हो। मेरा कृष्ण तो वो था कि जो हमें अपने कंधों पे बिठाता, हमारा झूठा खाता, हमें अपने हृदय से लगाता। मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, और आप मुझे हृदय से नहीं लगा रहे हो, आप मेरे कृष्ण नहीं हो सकते। उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का सखा हूं और मुझे नंद बाबा के घर जाना है, जाने का रास्ता बता दो। ग्वालों को हंसी आ गई। बोले कृष्ण जब से यहाँ गए हैं ना, वृंदावन को छोड़ के, जो भी आया है नंद के घर, किसी ने रास्ता को नहीं पूछा। उद्धव जी ने कहा रास्ता को नहीं पूछा तो फिर पहुंचे कैसे? बोले ये जल दिखाई दे रहा है ना बहता हुआ? बोले हाँ। बोले नंद के घर से ही निकला है ये। बोले ये जल उनके घर से निकला है? कोई साधारण जल है? बोले नहीं उद्धव, ये कोई साधारण जल नहीं है। आप ये मत सोचो असंख्य गोपियां, माता यशोदा, नंद बाबा के आंसुओं का जल है ये। कृष्ण की याद में नदियां बहा दी हैं। रात दिन गोपियां कृष्ण कृष्ण करती हैं, अश्रुधारा बहती है। यशोदा मैया अन्न जल ग्रहण नहीं कर रही है, आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। उद्धव, यकीन नहीं होता है कि आपका हृदय इतना कठोर है। सखा सही, कम से कम हमें हृदय से तो लगाया होता, कम से कम कृष्ण का प्रेम महसूस तो कराया होता। नहीं, आज जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया है, नंद बाबा ने उद्धव जी को बहुत सम्मान दिया, भोजन कराया, यशोदा मैया से मिले, लाला लाला करती है, कृष्ण कब आएगा, कृष्ण कब आएगा। उद्धव जी को देखा, उद्धव कृष्ण हमें याद करता है। अरे मैया को भूल गया तो अपनी प्रेयसी जो अपने से अधिक प्रेम करता है, उन राधा जी को याद करता होगा ना। तो मेरे लिए ना सही, राधा के लिए तो कभी आ जाए। उद्धव, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। कृष्ण के चरण तो बहुत कोमल थे और हमने उन्हें गाय चराने का काम दिया। कृष्ण ने कभी पादुकाओं को नहीं पहना। यहाँ पर मैंने कहा भी कि लाला कुछ पहन लिया करो, तो मेरे से कहा कि मैया गाय के लिए कहती है कि गाय माँ होती है, तो जब गैया मैया नहीं पहन सकती पादुकाओं को, तो मैं कैसे पहन लूं? जो मेरी माँ है, जो मैं दुग्ध पान कराती है, उसके पाँव में पादुकाएं नहीं है, तो मेरे में कैसे हो सकती हैं? तो उन नंगे पाँव से कृष्ण ने गायों को चराया है। और कहा बहुत बड़ी भूल की, इतना माखन होने के बाद भी थोड़ी सी गलती के लिए हमने कृष्ण को उखल से बांध दिया। सारे दिन हमने बांध के रखा, जैसे तैसे उखल को घसीटता हुआ दो वृक्षों के बीच में निकला, तब कहीं जाके नंद बाबा ने छुड़ाया है। हमने इतनी सजा दी, कई बार हमने छड़ी लेके उसको डराया। ये हमसे भूल हो गई। हमें लगता है कि हमारा लाला इसीलिए नहीं आ रहा है, हमसे नाराज हो गया, हमें ये लग रहा है।
यशोदा मैया उद्धव जी से इस प्रकार कह रही है। उद्धव जी ने कहा, ना माता न पिता तस्य, ना भार्या न सोता दया, नात्मीयो न परश्चापि, ना देहो जन्म एवचा। बोले आप कहते हो कि वो हमारा लाला है, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, कभी उखल से बांधा तो कभी गाय चराने का काम दे दिया। न पिता, उसका तो कोई पिता नहीं है, उसका कोई पुत्र नहीं है, उसकी कोई पत्नी नहीं है, और इतना ही नहीं, उसका कोई शरीर नहीं है। ना देहो जन्म एवचा। वेदांत की भाषा वखान करने लगे, निराकार ब्रह्म के विषय में बताने लगे। जो सगुण उपासक है, जो भगवान के स्वरूप से प्रेम करता है, आप बताइए वो निराकार ब्रह्म की उपासना को समझेगा? क्या उसमें आसक्त हो सकता है? नहीं। समझाने लगे। जो शब्द ये बोले उद्धव जी ने, नंद बाबा कहने लगे, तुम कहते हो कि उसका कोई पिता नहीं है। यशोदा मैया कहती है, तुम कहते हो कि उसकी कोई मां नहीं है। हे उद्धव, वो प्रसव की पीड़ा मुझे आज भी याद है। मैंने उसे जन्म दिया है, 9 महीने तक गर्भ में धारण किया है। तुम कहते हो उसका कोई जन्म नहीं होता है, उसकी कोई मां नहीं है। तुम कहते हो कि उसके कोई शरीर नहीं है। शरीर नहीं था तो हमने ऊखल से कैसे बांध दिया? बताओ उद्धव, जवाब दो, ऊखल से कैसे बांध दिया? नंद बाबा कहते हैं, तुम कहते हो कि उसके शरीर नहीं है। अगर हाथ नहीं थे तो हमने उंगली पकड़ के कैसे चलना सिखाया? यशोदा मैया कहती है, तुम कहते हो कि उसकी आंख नहीं है। इन हाथों ने काजल लगाया है, इन हाथों ने श्रृंगार किया है, इन हाथों ने उसे माखन खिलाया है। तुम कहते हो मुख नहीं है। जब मुख नहीं था तो माखन लीला कैसे की? शरीर नहीं था तो गोपियों के घर घर में जाके दर्शन कैसे दिया? उद्धव, आपने हमारे दिल को तोड़ दिया। आज हमारा दिल बहुत दुखा। एक तो ये गम कि हमारा लाला हमसे दूर है, ये गम, और दूसरा तुम कहते हो कि उसकी कोई मां नहीं है। अरे एक बार मेरे लाला से तो कहलवा दो। कृष्ण कभी कहेगा? कृष्ण जब हमें छोड़ के गया था तो उसने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा। अगर मैं उसकी मां नहीं हूं, वो मेरा लाला नहीं है, तो उसने क्यों कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा? मुझे इसका जवाब दे दो। तुम कहते हो कि उसकी कोई मां नहीं है। जब वो यहां से गया था तो कहा, मैया भले मैं कहीं भी रहूं, भले मैं देवकी का पुत्र हूं, लेकिन मैं संसार में यशोदा नंदन कहलाऊंगा। वो स्वयं कहता है कि मैं यशोदा नंदन हूं, और तुम कहते हो उसकी कोई मां नहीं है। उद्धव, ये कह के तुमने अच्छा नहीं किया। उसी समय उद्धव जी कहने लगे, आपने कृष्ण से प्रेम किया, शायद आप जानते नहीं हो, वो ब्रह्म है, आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा। नंद बाबा भड़कते हुए बोले, उद्धव जी, कृष्ण को प्रेम इसलिए नहीं किया कि हमारा उद्धार हो जाए, इसलिए नहीं किया। किसी चाहत को लेके, कुछ पाने की चाह को लेकर प्रेम करना तो व्यापार है। हमने इसलिए नहीं किया, हमने इसलिए किया कि वो हमारा लाला था, मेरे हृदय का एक टुकड़ा था, जिसे हम एक पल भी अपनी आंखों से ओझल करना नहीं चाहते थे। बस हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि हमें छोड़ कर क्यों गया। हमें अपना गुनाह मालूम नहीं हो रहा है। हमने कौन सा गुनाह किया? क्या कृष्ण को बुरा लग गया?
मेरी क्रिया कौन सी ऐसी हो गई जो कृष्ण को भाई नहीं, मुझे छोड़ के चला गया। मुझे ये समझ में नहीं आता है। लेकिन तुमने कहा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उद्धार के लिए हमने प्रेम नहीं किया। बोले ये तो प्रेम का नाम खराब है कि प्रेम में कुछ पाना। प्रेम देता है, प्रेम लेता नहीं है। प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में त्याग का भाव होता है। अगर कुछ पाने की इच्छा से प्रेम करो अर्थात स्वार्थ है। उद्धव हमने इसलिए नहीं चाहा लाला को। आपने ये बोल के अच्छा नहीं किया। उद्धव एक बात बताओ, क्या मेरा कृष्ण कभी मिलने आएगा? जानते हो जिस गाय की वो सेवा करता था, वो गाय भी घास चरने नहीं जाती है, कृष्ण की राह को देखती है कब कृष्ण आएंगे। मुझे रोना इस बात पे आता है, उस समय भी तो इंसान ही थे ना। वो कृष्ण से इतना प्रेम करते थे। और इंसान की बात छोड़ दो, पशु पक्षी भी। महापुरुषों की बाड़ियों में पढ़िएगा आप, भागवत से ज्यादा लिखा हुआ है कि पशु भगवान से इतना प्रेम करते थे और हम इंसान होकर प्रेम नहीं कर पाए। बाबा तुलसी ने बहुत कम शब्दों में हम सबको समझाने का प्रयास किया कि कर से कर्म करो विधि नाना। आपको हाथ दिए हैं कि संसार में रह के आप कर्म करिए, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन आप वहां रखिए जहां पर भगवान है, कर्म करते रहिए, मन भगवान को दीजिए। हमें लगता है कि किस मिट्टी से हम बने हैं, क्या सोच के हम जी रहे हैं। इतनी कथा सुनने के बाद भी हम लोग सुनते ही रहते हैं। आप सभी रसिक हो, सभी भक्त हो, ये मैं जानती हूँ। आप लोग सुनते ही रहते हो, हम भी सुनते हैं। आपको कथा सुनाते हैं तो हम भी सुनते हैं। हमें भी जिनकी कथा अच्छी लगती है हम उनको सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं सुनते। न जाने क्यों अभी भी हमारे हृदय में कोई विकार है जो कृष्ण से हम दूर हैं। कोई अवगुण ऐसा है जो कृष्ण के पास तक हमें जाने नहीं देता। गोपियों से मिले हैं जब उद्धव जी, तो गोपियों ने यही कहा उद्धव जी से कि वो हृदय किस काम का है जिसमें कृष्ण के लिए प्रेम न हो। वो हृदय किस काम का है, वो नेत्र किस काम के हैं जिसमें भगवान की तस्वीर न हो, जिसमें भगवान की मनोहर सूरत न हो। वो जीवन किस काम का है, वो जीवन किस काम का है जिसमें कृष्ण का साथ न हो। और वो साथ भी किस काम का है, वो साथ भी किस काम का है जब तक वो पास न हो। और वो पास रहना भी किस काम का है हे उद्धव, जब तक एक मुलाकात न हो।